राजस्थान में पेपर लीक और फर्जीवाड़ों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो युवाओं की परेशानियों को लगातार बढ़ा रहे हैं। इस तरह के मामलों से जहां एक तरफ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी भी पेपर लीक माफियाओं की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। दरअसल वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में कुछ ऐसा ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिनसे अब हर कोई हैरान है। इस मामले में वन रक्षक, अध्यापक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कांस्टेबल और यहां तक कि स्टेशन मास्टर भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल एसओजी ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि यह परीक्षा 13 नवंबर 2022 को 2 पारियों में आयोजित की गई थी, मगर परीक्षा के बाद यह खुलासा हुआ कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इस मामले में सबसे पहले बांसवाड़ा के राजतालाब थाने में एक मामला दर्ज किया गया था और इसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। एसओजी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तेजी से इसमें कार्रवाई की पहल की। जांच में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें से तकरीबन 10 लोग वो हैं जो खुद वन रक्षक बन गए हैं, लेकिन इन्होंने परीक्षा से पहले ही पेपर पढ़ लिया था। यानी कि ऐसे लोग अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं जो कि इसके पात्र ही नहीं थे। यह मामला न सिर्फ परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भ्रष्टाचार राजस्थान में किस स्तर तक फैल चुका है। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू तो यह था कि एक कांग्रेस नेता का नाम भी इसमें शामिल है। एसओजी की जांच में यह सामने आया है कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेश देव सारण ने इस पेपर लीक मामले में अहम भूमिका निभाई है। नरेश देव सारण ने कथित रूप से 6-6 लाख रुपए में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर बेचा था और हैरानी की बात तो यह भी है कि उसने अपने निजी ड्राइवर और इसके साथ ही इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर 7 अभ्यर्थियों को यह परीक्षा दिलवाने भी भेजा। इस ड्राइवर का नाम कंवराराम सारण बताया गया है, जिसने इनोवा में रखे एक छोटे से प्रिंटर की मदद से अभ्यर्थियों को पेपर की हल की गई कॉपी यानी कि सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाया। कांग्रेस नेता ने मोबाइल के जरिए पेपर भेजा और इसके साथ ही गाड़ी में ही बच्चों को रट्टा भी मरवा दिया गया। ये बातें सुनकर यकीन करना जरा मुश्किल है, मगर एसओजी की चार्जशीट में यह सब कुछ दर्ज है और इसके साथ इस सबूतों के साथ कोर्ट में इसे पेश भी कर दिया गया है। चार्जशीट में जिन 18 आरोपियों को नामजद किया गया है, उनमें वन रक्षक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कांस्टेबल और एक स्टेशन मास्टर तक शामिल है और ये सभी आरोपी राजस्थान के अलग अलग जिलों जैसे कि बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा और इसके साथ ही उदयपुर से ताल्लुकात रखते हैं। इनमें से कई लोग पहले से ही सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे, जो कि इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाता है। अब आप देखिए कि जब चार्जशीट दाखिल हो ही चुकी है, तो आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्रवाई और भी तेज होगी और इसके साथ ही उम्मीद ये भी है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ये युवाओं की मेहनत और विश्वास के साथ खिलवाड़ है। अब उम्मीद है कि लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेरने वालों को कानून सजा जरूर देगा।